नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ और आज चर्चा करेंगे बढ़ते हवाई किराए और रेलवे किराए पर। मैं हूं कनु सारदा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के कारण दिल्ली से प्रयागराज की हवाई यात्रा अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भी महंगी हो गई है। लंदन और बैंकॉक की एक तरफा फ्लाइट टिकट की तुलना में दिल्ली से प्रयागराज की टिकट ज़्यादा महंगी हो गई है। मौजूदा समय में दिल्ली से प्रयागराज के लिए हवाई किराया 80,000 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि लंदन की एक तरफा टिकट मात्र 3100 रुपये में मिल रही है। सामान्य दिनों में दिल्ली से प्रयागराज का हवाई किराया केवल 3,000 से 5,000 रुपये के बीच होता है। केवल दिल्ली ही नहीं, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता और बेंगलुरु जैसे अन्य प्रमुख शहरों से भी प्रयागराज जाने वाली उड़ानों के किरायों में भारी उछाल देखा गया है। इन शहरों से प्रयागराज के लिए टिकट की कीमतें मुख्य स्नान पर्वों के दौरान 18,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक पहुंच गए हैं। चेन्नई से प्रयागराज की एक तरफा टिकट की कीमत हाल में ही 70,000 रुपये तक दर्ज की गई थी। भुवनेश्वर से प्रयागराज की उड़ान का किराया भुवनेश्वर से बैंकॉक की उड़ान की कीमत से 4 गुना अधिक है। भुवनेश्वर से प्रयागराज की उड़ान की कीमत 40,000 रुपये है, जबकि भुवनेश्वर से बैंकॉक की उड़ान की कीमत मात्र 13,000 रुपये से शुरू है। वहीं सामान्य दिनों में इस मार्ग के उड़ानों की कीमत 3 से 4,000 से शुरू हो जाती है। सोमवार को राज्यसभा में भी प्रयागराज के लिए महंगी टिकट का मुद्दा गूंजा, जहां सांसदों ने घरेलू यात्रा में इतनी भारी बढ़ोतरी पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रश्नकाल में सरकार पर इससे जवाब मांगा। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने भी इस मामले में सरकार से दखल देने की मांग की है। चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर इस मुद्दे को उठाया। चड्ढा ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान फ्लाइट कंपनियों की तरफ से किरायों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए सरकार से तुरंत कार्यवाही की मांग की है। सांसद राघव चड्ढा के मुताबिक महाकुंभ सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था और अध्यात्म का सबसे बड़ा पर्व है। इस दुर्लभ संयोग में जब 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु स्नान, साधना और तपस्या के लिए देश और विदेश से तीर्थ करने के लिए प्रयागराज पहुंचने की इच्छा रखते हैं। लेकिन ये फ्लाइट कंपनियां इस पवित्र आयोजन को अनुचित लाभ कमाने का अवसर मान रही हैं। फ्लाइट कंपनियों की मनमानी और मुनाफाखोरी ने श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा दी है। सांसद राघव चड्ढा ने सरकार से आग्रह किया है कि वे इन फ्लाइट कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाएं और श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर यात्रा करने का अवसर प्रदान करें। राज्यसभा में बजट चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला और मिडिल क्लास, रेलवे और प्रवासी भारतीयों की समस्याओं को खुलकर सामने रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार ने मिडिल क्लास को आत्मा रहित संरचना समझती है, जिसकी हड्डियों के ढेर पर चढ़कर $5 बिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है। रेलवे की स्थिति पर भी राघव चड्ढा ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि रेलवे में सुविधाएं घटती जा रही हैं, जबकि किराया बढ़ता जा रहा है। वंदे भारत जैसी महंगी ट्रेनों में आम आदमी यात्रा नहीं कर सकता और बुजुर्गों की सब्सिडी भी बंद कर दी गई है। सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि जनता से प्रीमियम किराया वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसी महंगी परियोजनाएं केवल अमीरों के लिए नहीं है। उन्होंने रेलवे की रफ्तार पर बात करते हुए ये कहा कि दुनिया भर में जब ट्रेनों की स्पीड बढ़ रही है, लेकिन भारतीय रेलवे की रफ्तार घटती जा रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि वंदे भारत की स्पीड भी घटा दी गई है, जबकि किराए में 107% की बढ़ोतरी की गई है। वंदे भारत जैसी महंगी ट्रेनें खाली चल रही हैं क्योंकि आम आदमी के लिए ये ट्रेनें अब किफ़ायती ही नहीं रही। सरकार ने दावा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, लेकिन अब रेल यात्रा भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। सांसद राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि आम आदमी मजबूरी में ही रेलवे का रुख करता है, लेकिन रेल मंत्री को रेल से ज़्यादा रील्स में दिलचस्पी
दिलचस्पी है। उनका ध्यान सोशल मीडिया पर व्यूज़ और लाइक्स पर है, ना कि यात्रियों की असल समस्याओं पर। उन्होंने कहा, थर्ड एसी और सेकंड एसी को लग्जरी माना जाता था, लेकिन अब इनकी हालत जनरल डिब्बों से भी खराब हो गई है। टिकट लेने के बावजूद यात्रियों को सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ट्रेनों में भीड़ इतनी बढ़ गई है कि लोग आलू की बोरियों की तरह एक दूसरे पर ठुसे रहते हैं। शौचालय में जगह मिलना भी अब सौभाग्य की बात हो गई है। कंबल और चादरें इतनी गंदी हैं कि उनमें से दुर्गंध आती है। प्लेटफॉर्म पर गंदगी, गंदा पानी और खाने में कीड़े मकोड़े आम शिकायत बन चुकी है। पिछले 2 वर्षों में स्वच्छता संबंधी शिकायतों में 500% की वृद्धि हुई है। टिकट बुकिंग पर बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि टिकट बुक करना मुश्किल हो गया है, जिससे लोग थर्ड पार्टी ऐप्स का सहारा लेते हैं जो भारी कमीशन वसूलते हैं। टिकट कैंसिल करने पर भी यात्रियों से भारी शुल्क वसूला जाता है। प्लेटफॉर्म टिकट, स्टेशन पर मिलने वाला खाना महंगा हो चुका है। बिस्लरी की जगह नकली पानी बेचा जा रहा है और खाने में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि 140 करोड़ लोगों में से कितने लोग बुलेट ट्रेन और वंदे भारत जैसी महंगी ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। अगर 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देना पड़ता है, तो वही लोग 2000 से 3000 रुपए के टिकट कैसे खरीद पाएंगे, जिनके महीने भर की कमाई ही 8 से 10,000 रुपये महीना है। वो इतनी महंगी ट्रेन यात्रा कैसे कर पाएंगे। सांसद राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि देश को कुछ बुलेट ट्रेनों की ही नहीं, बल्कि हजारों किफ़ायती सामान ट्रेनों की ज़रूरत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में लोग सस्ती यात्रा चाहते हैं, ना कि महंगी हाई स्पीड ट्रेनें। 2020 में रेलवे ने बुजुर्गों की यात्रा सब्सिडी बंद कर दी थी, जिससे 150 मिलियन सीनियर सिटीजन्स प्रभावित हुए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या हमारी रेलवे अब इतनी निर्मम हो गई है कि बुजुर्गों की सूखी हड्डियों को निचोड़कर पैसा कमाना पड़ रहा है। रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों का सपना होता है कि वो तीर्थ यात्रा करें, लेकिन सरकार ने उनसे ये सुविधा भी छीन ली। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि बुजुर्गों के साथ नाइंसाफी ना करें। बुजुर्गों की सब्सिडी को फिर से शुरू किया जाए, ताकि वे अपने जीवन के आखिरी वर्षों में सम्मानपूर्वक तीर्थ यात्रा कर सकें। जब ये बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करेंगे तो वे आपके लिए भी दुआ करेंगे। राघव चड्ढा ने रेल हादसों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमारे रेल मंत्री को रेलवे और जनता की सुरक्षा की कोई फिक्र नहीं है। रेल मंत्री कवच सिस्टम की बात करते हैं, मगर हर हफ्ते कोई ना कोई रेल दुर्घटना हो ही जाती है। पहले भारतीय रेलवे को सुरक्षित यात्रा का पर्याय माना जाता था, लेकिन आज उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप जहां जाना चाहते हैं वहां सुरक्षित पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछले 5 वर्षों में 200 से अधिक रेल दुर्घटनाओं में 350 लोगों की जान गई और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए, लेकिन जांच और कार्रवाई के नाम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रेल सुरक्षा के नाम पर जो टैक्स आम आदमी से वसूला जाता है, उसका उपयोग सुरक्षा संसाधन बढ़ाने में नहीं, बल्कि बड़े अधिकारियों के लिए लग्जरी सोफे और फुट मसाजर खरीदने में किया जा रहा है। आशा करते हैं कि संसद में ये मुद्दा उठने के बाद मध्यम वर्ग के लिए समस्याओं का समाधान होगा। ऐसे और विषयों पर विश्लेषण सुनने के लिए जुड़े रहे एबीसी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ